हो गया। चलो आज हमें पढ़ना है स्वामी विवेकानंद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या थे, कौन थे, ऐसे कैसे महान व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे कि हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक भारत के समाज सुधारक थे। भारत के जैसे अगले शनिवार को हम लोग पढ़े थे ना, भारत के एक समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के बारे में, सेम उन्हीं के जैसे भी थे समाज सुधारक। समाज में जो बुराइयां हैं, धर्मों की जो बुराइयां हैं, बुराइयों को खाद फेंकने का काम कौन किया? इन्होंने भी किया, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जन्म, तो बोर्न, इनका बोर्न, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु से 20 साल पहले हुआ था। यानी कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई ना, तो उस समय 20 साल के थे। ठीक है, तो बताओ स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई थी? या तो रहेगा नहीं, कौन है? 1883। तो 20 साल घटाओ 1883 में, बताओ 1883 20 साल घटाओ 1863, यानी 12 जनवरी 1863, यानी इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863। ठीक है, कहाँ हुआ था? पहले स्थान क्या था? स्थान था पश्चिम बंगाल का कोलकाता। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। वेस्ट बंगाल पड़ता है, क्या बोलता है? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या बोलता है? वेस्ट माने होता है पश्चिम, अब बंगाल माने बंगाल। पश्चिम बंगाल का है, देखो वहां पर है कि नहीं? पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है ना, जो हरा सा है, उसी में कोलकाता स्थान पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता ही तो है, जहां पर वो रहते थे। सुभाष चंद्र बोस मेयर थे वहां के, वहीं के भी थे। ठीक है, तो कोलकाता में जन्म हो गया। ठीक है, फादर का नाम क्या था? फादर, पापा का नाम? जानकी प्रसाद नहीं था, विशेश्वर दत्त था। क्या था? विशेश्वर दत्त नहीं जी, विशेश्वर दत्त नाम क्या था इनका? नाम भूल रहे। वो तो पश्चिम बंगाल में जन्म हो गया। ठीक है, अब देखो इनका जो गुरु थे, नहीं बचपन का नाम लिखते हैं, चाइल्डहुड नेम। क्या नेम? यानी बचपन का नाम। हिंदी में लिखे कि इंग्लिश में? बताओ। चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम। बचपन का नाम जानते हो क्या था? नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ नाम। क्या नाम था? ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती का जब पढ़े थे तो उनका नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। दयानंद सरस्वती का तो इनका नाम नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ, क्या नाम था? नरेंद्र नाथ नाम। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। जब इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, अब इनकी कहानियां सुन लो। क्या सुनोगे? कहानियां। तो बचपन की कोई इनकी कहानी नहीं है। ठीक है, कहानी इनकी शुरू होगी। एक समय था जब इनके पापा जो थे ना, वकील थे। कोलकाता क्या थे? वकील थे। ठीक है, तो वकील से लोग मिलने आते हैं कि नहीं आते? मिलने आएंगे ना इनके दोस्त को। तो सिगार पीते, सिगार समझ रहे हो ना, सिगरेट टाइप का होता है सिगार। तो एक मुस्लिम व्यक्ति आया था, क्योंकि इनके माइंड में भी धर्मों का क्या था? धर्म जो होते हैं ना, जात पात, धर्म, जाति, ये सब का क्वेश्चन इनके दिमाग में चलता था। जैसे उनके क्वेश्चन चलता था ना कि भगवान जो है, मूर्ति पूजा होती है, वास्तव में है कि नहीं है। तो इनके माइंड में भी दिमाग में चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अल्लाह है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, काली मैया है कि नहीं है। इनके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। ठीक है, तो इसलिए एक समय आया जब यहाँ पर आए, एक मुस्लिम व्यक्ति आया हुआ था। क्या आया था? घटना समझ लेना, मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति। जब मुस्लिम व्यक्ति आया हुआ था तो अपना सिगार रखा था, अपना सिगार
सिगार के पैकेट, उसमें बहुत सारे सिगार थे, ठीक है, बहुत सारे सिगरेट समझ लो थे, और इनके पापा भी शायद सिगरेट पी रहे, तो उनका भी सिगरेट का पैकेट बगल में था। तो दोनों में से एक एक पिए, दोनों में से सुट्टा मार रहे पापा के साथ। पापा तब तक आ गए, तो पापा बोले नलायक सिगरेट पी रहा है। तो जानते हो क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम सिगरेट किसके लिए पी रहे हैं? हम सिगरेट इसलिए पी रहे हैं ना कि हम देखना चाहते थे हिंदू का सिगरेट और मुस्लिम के सिगरेट में कुछ अंतर है क्या। दोनों में अंतर नहीं था, ठीक है, चेक करना चाह रहे थे। इनकी मानसिकता क्या थी? सिगरेट पीना नहीं, मानसिकता थी चेक करना दोनों में अंतर है कि नहीं, ठीक है। जैसे ब्लड का अंतर नहीं रहता है, उनको लगा हो सकता है सिगरेट में अंतर हो, मुस्लिम का कुछ और स्वाद है और हिंदू का, लेकिन दोनों का स्वाद सेम, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, इनका क्वेश्चन था ईश्वर है कि नहीं है। तो इनको पता चला एक गुरु के बारे में। किसके बारे में पता चला? गुरु नाम था परमहंस। क्या नाम था? परमहंस। गुरु का क्या नाम था? परमहंस, ठीक है, परमहंस, परमहंस, ठीक है, परमहंस नहीं, परमहंस। तो ये अपने क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए इनके पास गए, क्योंकि इनकी बहुत सारी कहानियां सुने थे कि एक काली माता के क्या थे? उपासक थे। काली माता के यानी काली माता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? काली माता की। तो अब इनके पास गए तो पूछा जाएगा कि गुरु कौन थे, बताओ इनके, पूछा जाएगा इनके गुरु कौन थे? परमहंस। क्या नाम था? परमहंस, ठीक है। जब गुरु के पास गए ना, तो गुरु जी से इन्होंने क्या किया? गुरु जी से जाकर डायरेक्ट पूछ लिया, क्या आपने सच में काली जी को देखा है? डायरेक्ट पूछे जाकर, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ हमने देखा और तुमसे भी अच्छा देखा, जैसा तुम दिखाई दे रहे हो ना, तुमसे भी प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ठीक है। तो फिर क्या घटना घटी? उन्होंने कहा कि तो हमें भी साबित करिए, हमें भी दिखाइए। तो साबित करने का मतलब क्या है? तो साबित करिए कि आपने देखा। तो उन्होंने अपना पैर उनके इस पर रखा, ठीक है, छाती पर रखा पैर, और 1 घंटे तक मंत्र मुक्त हो गए। मंत्र मुक्त का मतलब समझ रहे हो? आसन में चले गए, बोल नहीं पाए, क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, ठीक है, उनसे क्वेश्चन नहीं कर, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। तब से ये शिष्य बन गए। किसके बन गए? शिष्य, परमहंस के शिष्य बन गए, ठीक है। उन्हीं के पास रहने लगे, उन्हीं के पास रहने लगे, ठीक है। शिक्षाएं ली, अब पूरा ज्ञान लिया बचपन में ही, मतलब इनके पास जाने के बाद इन्होंने क्या सीखा? बहुत सारी शिक्षाएं ली। शिक्षाएं जानते हो क्या? वेदों का, हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है ना, सारे वेद है, ठीक है, पुराण है, सारा पढ़ लिए, ठीक है। बाइबल पढ़े थे इंग्लिश में। क्या पढ़े थे? बाइबल इंग्लिश है ना, क्योंकि अंग्रेजों की है, ईसाई धर्म की है, तो बाइबल को पढ़े थे, ठीक है। यानी बहुत सारे धर्मों का इन्होंने किताबें पढ़ी, जो पवित्र ग्रंथ है सभी पढ़ी। तो अब इन्हें पता चला कि क्या सच्चाई है और क्या गलत, यानी कि क्या सही है और क्या गलत, यानी कई भाषाओं का ज्ञान हो गया इनको बचपन में, कई भाषाओं का ज्ञान। तो अब बताओ, एक कहानी खत्म, उसके बाद एक और कहानी शुरू होती है। कहानी क्या है? सुना ध्यान से, डेट लिख दे कहानी की। डेट हम तुम लोग को लिखते हैं 11 अगस्त। अगस्त चल रहा है ना, तो सितंबर लिखेंगे 11 सितंबर, 11 सितंबर सन 1893। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले इनको कोई नहीं जानता था, इससे पहले, लेकिन इस डेट के बाद पूरी दुनिया जान जाएगी इनको, पूरी इसी डेट के बाद। तो इस डेट को हुआ क्या था? इस डेट को हुआ क्या था? एक धर्म सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्थान अमेरिका में, अंग्रेजों की धरती पर, अंग्रेजों का शासन था ना वहां, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में। कहाँ हुआ था? शिकागो। अब हुआ क्या कि ये भारत में थे, ठीक है, तो एक
खेतड़ी स्थान पड़ती है। क्या पड़ती है? तो खेतड़ी के महाराजा थे। उन्होंने क्या कहा, सुना ध्यान से। खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी के महाराजा। अब तुम लोगों से एक नाम पूछेंगे, सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है? बताओ, भगत सिंह के चच्चा का क्या नाम? तो खेतड़ी के महाराज का भी नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? आराम से। खेतड़ी के महाराज कौन थे? उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए क्योंकि आपके पास ज्ञान है। तो एक सम्मेलन हो रहा है, सभी दुनिया के जो धर्म के गुरु है ना, सभी लोग आ रहे हैं वहां पर। अपने धर्म की बड़ाई करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे, अपने धर्म के बारे में बताएंगे, अपने देश को, अपने देश की स्थिति बताएंगे, ठीक है? यानी अपने देश को प्रेजेंट करेंगे वहां पर जाकर। आप भी जाइए वहां, आप भी जाइए वहां, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि पैसे कहाँ गए? इनका कि पैसे लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे, खर्च होंगे कि नहीं? अमेरिका जाना है वहां पर, तो पैसे खर्च होंगे। तो इन्होंने कहा कि पैसे की चिंता मत करिए। कौन बोले? अजीत सिंह बोले कि आप पैसे की चिंता मत करिए, सारा कुछ हम व्यवस्था करेंगे, आपको केवल जाना है वहां, आपको केवल जाना, ठीक है? भगत सिंह नहीं, खेतड़ी के राजा, उनका भी अजीत सिंह नाम था। वो वाले अजीत सिंह नहीं है, चाचा उसके उनके नहीं है, इनका भी अजीत सिंह नाम था राजा का, ठीक है? तो अब आगे क्या हुआ कि इन्होंने इनका नाम बदल दिया गया। उनका क्या नाम, कहां गया? स्वामी विवेकानंद। जैसे नरेंद्र दत्त था नाम इनका, नरेंद्र नाथ था ना बचपन का नाम, तो स्वामी विवेकानंद इनके गुरु जी दिए। इनके गुरु जी कौन? परमानंद। कौन दिए? परमानंद, ठीक है? उन्होंने दिया। उसके बाद देखो अजय सिंह अब बोले, यही दिए मैसेज दिए कि जाओ आप, ये क्या बोले? आप जाओ। तो ठीक है, तैयार हो गए, ठीक है जाएंगे, ठीक है? इन्होंने क्या किया? पगड़ी, पहली बार देखो पगड़ी दिखाई दे रही है ना, तो इससे पहले पगड़ी नहीं पहने थे, इससे पहले। लेकिन जब इन्होंने राजमहल बुलाया ना, तो राजमहल में जानते ही हो कि एक सम्मान होता है। कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी मतलब क्या बोलेंगे, मेहमान आता है राज दरबार में, तो आगे प्रथा थी कि उसको पगड़ी पहनाई जाती। तो इन्होंने पगड़ी पहनाया, गेरुआ वस्त्र दिया। हाँ यही सेम, यही देखो, ये गेरुआ वस्त्र दिए, पगड़ी दिए, वही का फोटो है। हाँ यही पहन कर गए थे वहां, यही पहनकर अमेरिका गए थे, ठीक है? तो गेरुआ वस्त्र और पगड़ी कौन दिए? यही दिए। यहाँ पर लिख गेरुआ वस्त्र तथा पगड़ी। कुछ रिलेट हो रहा है अभी से? पगड़ी जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा, ठीक है? लेकिन वो नहीं थे, याद रखना, अजीत सिंह राजा थे। अब क्या हुआ? तो ये गए वहां पर, क्या किए? अमेरिका गए। तो अमेरिका में इनका स्वागत जानते हो कैसे किया गया? सुनना ध्यान से। अमेरिका जब पहुंचे इनको ब्लैक मैन बोला गया। क्या बोला गया? क्योंकि अमेरिका में जानते हो क्या था, जैसे भारत में धर्म जातियां बहुत सारी ना, तो अमेरिका में जो अंग्रेजों का शासन था वहां पर, जैसे गांधी जी को फेंका गया था ट्रेन से, क्यों? ब्लैक मैन कहकर, काले व्यक्ति कहकर। गोरे और काले का वहां पर भेदभाव है, यानी काले लोग महान है, सॉरी गोरे लोग महान है, काले लोग क्या है? अछूत है, ठीक है? महान नहीं है। तो इनका भी अपमान किया गया। क्या किया गया जानते हो? क्या किया? ब्लैक मैन गो बैक। क्या बोले? नहीं कलुआ, तुम जाओ बाहर, भाग जाओ, ठीक है? फिर भी कितना हो गोर रहोगे, अंग्रेजों के मुकाबले काले ही तो हो। उनकी चमड़ी कुछ और है, हमारी चमड़ी कुछ और है। हमारे देश का सबसे गोरे व्यक्ति को ले जाना, ठीक है? हमारे देश के सबसे गोरे व्यक्ति को ले जाना, अंग्रेज के सामने रखना, काला नजर आएगा, ठीक है? तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनका स्वागत किया कैसे? ब्लैक मैन गो बैक, यानी कलुए भाग जाओ। अमेरिका में आए हो तुम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो अमेरिका गए तो वहां पर इनका स्वागत कैसे किया गया? अपमान, स्वागत किया गया क्या बोलकर? ब्लैक मैन।
ब्लैक मैन, ब्लैक मैन गो बैक, यानी काले व्यक्ति तुम जाओ। क्योंकि भारतीयों को क्या बोलते थे, ब्लैक मैन बोलते थे, काले बोलते थे। गांधी जी के साथ भी अपमान हुआ था, इसलिए तो देश हमारा आजाद हुआ। अभी आजाद कहाँ हुआ था देश? अच्छा हो गया था क्या 1893? बताओ कहाँ गया? 1893 की बात है ना कि हमारा देश आजाद हुआ था। चलो उस पर ध्यान मत दो, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है? अब सही है ना बीएससी के? अब सही है। चलो तो इनका स्वागत कैसे किया गया? ब्लैक मैन गो बैक। अब सुनो ध्यान से घटना। अब बोलोगे कि तो क्या है, समझ पाए? इंग्लिश बोलना आता था इनको? तो पहले ही हम बताएं कि इंग्लिश भाषा में बाइबल पढ़े थे, यानी कि इंग्लिश भाषा भी इनको आती थी। कई भाषाओं पर पकड़ था इनको, कई भाषाओं पर पकड़ था। कभी तो बोलते थे भारत के लोग, और जीन्स पैंट पहनते थे। भारत में रहते तो क्या पहनते थे? जीन्स पैंट। तो जानते हो क्या बोले भारत के लोग? ये साधु कैसे आए, ये तो जीन्स पैंट पहनता है और क्या बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो साधु थोड़ा नहीं होता। साधु के लक्षण ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी बोले धड़ाधड़, जीन्स पैंट पहनकर घूमे, मांस खाए। लेकिन ये मांस भी खाए थे, ठीक है? ये क्या खाए थे? क्योंकि इसकी समस्या थी, ठीक है? उनके खाने के लिए नहीं था उस समय, मांस खाए। इसलिए लोग भारत के लोग सवाल उठाते थे कि ऐसा साधु नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें कहा ना कि ज्ञान, साधु साधु का मतलब थोड़ा नहीं होता कि पूजा करो बस। पूजा करने का मतलब साधु होता है? साधु का मतलब पुरुषार्थ, लोगों की भलाई, जीव जंतुओं की रक्षा करना, यही ना होता है साधु। कंठी माला दिन भर बज रहे हो, जाकर चोरी कर रहे हो, तो साधु है इसका मतलब नहीं। मोह माया त्याग देना, ऐसा साधु, ठीक है? तो इंग्लिश जानते थे, समझ गए, इन्होंने कुछ नहीं बोला, शांति से रहे। क्या रहे? शांति से रहे, ठीक है? एक महीना बाद शिकागो में सम्मेलन हुआ था, ठीक है? ये पहुंचे थे 1 महीना पहले ही। तो देखो यहाँ पर 11 सितंबर को सम्मेलन हुआ था ना, इससे 1 महीना पहले इनका स्वागत किया गया था ऐसे, ठीक है? तो 1 महीना झेलते रहे इनको, जहां जाते थे वहां ब्लैक मैन गो बैक, ब्लैक मैन गो बैक, ठीक है? हर जगह इनको बोला जाता था ब्लैक मैन। तो सुनते रहे। आखिर वो दिन आ गया, डेट क्या थी? 11 सितंबर 1893। तो डेट इसमें क्या हुआ ना, 93 भी 83 नहीं, इसमें क्या हुआ कि सभी धर्म के लोग वहां आए थे। ये बैठे थे सामने, सभी लोग सुन रहे थे, ठीक है? सभी लोग अपने अपने धर्म की बड़ाइयां कर रहे थे, अपने अपने धर्म की कह रहे थे, हमारा धर्म आगे, हमारा धर्म सबसे आगे, सबसे धर्म हमारा आगे, ठीक है? तो एक बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। जब इनका नंबर आया ये भी गए, जब इनका नंबर तो गए मंच पर गए। कहाँ गए? मंच पर गए ना, तो जैसे ही गए चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। लोग बोले कि ये बताओ संत कैसा संत है? भारत का संत आया है, भारत का चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है? क्या कर रहा है? बोल ही नहीं रहा, ठीक है? तो ये क्या कर रहे थे जानते हो? क्या कर रहे थे वहां पर? देख रहे थे चारों तरफ। क्या कर रहे थे? चारों तरफ देख रहे थे, ठीक है? और लोगों को लगा कि इसको तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या बोलेगा, इसकी आवाजें नहीं निकल पा रही, ठीक है? तो जानते हो क्या बोला? पहला शब्द इन्होंने बोला ब्रदर, बोलो, एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ठीक है? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये बात सुनते ही वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू, क्योंकि बताओ पूरी अमेरिका को भाई बहन बना रहे हैं, अमेरिका के लोगों को भाई बहन, ठीक है? समझ रहे हो ना कितना बड़ी बात है? अमेरिका के भाई बहन, अमेरिका जाकर वहां को अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, और ये जाकर क्या कर रहे हैं? अमेरिका के भाई और बहन, अमेरिका की जनता इनकी स्वागत करी, कुछ तालियां बजाई। क्या करिए? 3 मिनट तक तालियां लगातार बजती रही। कितने मिनट तक? बस एक शब्द के लिए, केवल इसी शब्द के लिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ठीक है? ये क्या पता चलता है कि हमारी ग्रंथों में यही सिखाया गया, हमारी ग्रंथों में यही सिखाया।
यानी कि भारत को प्रेजेंट कर रहे थे। किसको प्रेजेंट कर रहे थे वहां पर? भारत की संस्कृति को, भारत की संस्कृति को। ठीक है, अब इन्होंने जो अपमान किया गया था, अपमान में आदमी क्या आग बबूला हो जाता है। अच्छा बताओ, तुम्हारा कोई अपमान करेगा तो क्या हो जाएगा? आग बबूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ ना कुछ गलत शब्द बोल दोगे। इन्होंने जानते हो क्या कहा? मैं आप सभी का इस सभी सभ्यताओं की जननी, इस सभी की सभ्यताओं की जननी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा स्वागत किया। बताओ, वो सब कलुआ बोल रहे थे इनको, इन्होंने कैसा शब्द बोल दिया? धन्यवाद दे दिया। तो लोगों को लगा कि हम तो इनका अपमान कर रहे थे, और एक कैसा व्यक्ति है, ठीक है, जो अपमान करने के बाद भी हमें धन्यवाद करा। यानी कि लोगों को लगा कि हाँ, इसकी जो सभ्यता है, इनकी जो सभ्यता है कैसी है? महान सभ्यता। ठीक है, 5 मिनट ही भाषण दिए। कितना दिए? पूरा एकदम गड़गड़ा गए अमेरिका। पूरी क्या हो गई अमेरिका? गड़गड़ा गई। यानी अमेरिका वाले सोच में पड़ गए। ठीक है, ये ऐसा व्यक्ति आया भारत, और हम भारत को क्या समझ रहे थे? हमें तो भारत को लगता था कि भारत छोटा मोटा देश है। ठीक है, लेकिन भारत छोटा मोटा देश नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो भाषण दिए, उसके बाद फिर भाषण दिए, पूरे बताए अपने देश के बारे में। ठीक है, और तब से इनको याद किया जाता है। कभी से रोकना थोड़ा।